आज हम देखेंगे पुष्प द्वितीया का व्रत महिमा। अश्विनी कुमारों के लिए पुष्प द्वितीया क्यों फलदायी मानी जाती है, उनकी महिमा अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, वराह पुराण आदि में बताई गई है। भविष्य पुराण अध्याय 20 में अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति एवं पुष्प द्वितीया के व्रत की महिमा का प्रसंग आता है। मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। मरीचि से काश्यप, काश्यप से विवस्वान सूर्य, सूर्य एवं सुवर्चला ने अश्व रूप धारण करके दोनों अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही उन्होंने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की तथा प्रणाम करके पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। भगवान सूर्यदेव ने उन्हें देवश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा जी के अनुष्ठान के लिए निर्देश किया। वहां से दोनों अश्विदेव भृगु क्षेत्र में रेवा तट पर आए और अश्विनव तीर्थ में ब्रह्मपाल नामक स्तोत्र का निरंतर जप करने लगे। दीर्घकाल तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप देवादिदेव ब्रह्मा जी उस तपश्चर्यारत दोनों अश्विनी कुमार पर प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों को यह सब वरदान द्वितीया तिथि को दिए थे, इसलिए यह परम तिथि उसकी मानी जाती है। सुंदर रूप की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को इस तिथि में व्रत करना चाहिए। यह व्रत एक वर्ष में पूरा होता है। इसमें सदा पवित्र रहकर पुष्पों का आहार करने की विधि है। इससे व्रती को सुंदरता प्राप्त होती है। साथ ही अश्विनी कुमारों के जो गुण कहे गए हैं वह भी उन्हें सुलभ हो जाते हैं। पुष्प द्वितीया की दूसरी कथा का महिमा भविष्य पुराण में बताई गई है। इसमें सुमंतु मुनि राजा शतानिक से यह प्रसंग सुनाते हैं। सत्य युग की पूर्व संध्या के समय महर्षि च्यवन तपस्या कर रहे थे। उस समय महाराजा शर्याती अपने परिवार एवं सैनिकों के साथ वन विहार के लिए महर्षि च्यवन के आश्रम में आते हैं। वन विहार करती हुई महाराजा शर्याती की पुत्री सुकन्या ने अनजाने में दर्भ की सलाखा से वल्मीक में तपश्चर्यारत महर्षि च्यवन के नेत्र छेद कर दिए। ऋषि अंधे हो गए। उसके परिणाम स्वरूप उसके सैनिकों के मलमूत्र बंद हो गए। सुकन्या ने इस आपदा का कारण अपने आप को बताया। सुकन्या समेत महाराजा ने मुनि से क्षमा प्रार्थना की। मुनि ने सुकन्या के साथ विवाह के साथ उसको क्षमा कर दिया। सुकन्या अपने वृद्ध पति की प्रतिव्रता भाव से सेवा करने लगी। एक समय देव वैद्य दोनों अश्विनी कुमार वहां आते हैं और सुकन्या का पतिव्रता भाव देखकर महर्षि च्यवन को वृद्धावस्था रहित तरुण वय प्रदान करते हैं तथा उसे दृष्टि संपन्न बना देते हैं। प्रत्युपकार में महर्षि च्यवन महाराजा शर्याती से सोमयाग संपन्न करवाते हैं और इंद्र का विरोध होने के बावजूद महर्षि च्यवन दोनों अश्विनी कुमारों को सोमपान कराते हैं तथा यज्ञ भाग के अधिकारी बना देते हैं। इस प्रकार द्वितीया तिथि के दिन अश्विनी कुमारों को दैवत्य, देवभाग, यज्ञ भाग तथा सोमरस पान करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अतः यह द्वितीया तिथि अश्विनी कुमारों की मानी गई है। जो पुरुष उत्तम रूप की इच्छा करे वह कार्तक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से व्रत का आरंभ करे और वर्ष पर्यंत संयमित होकर पुष्प का भोजन करके प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया का व्रतानुष्ठान करे। इस प्रकार एक वर्ष तक व्रत करके सोने चांदी के पुष्प बनाकर अथवा कमल पुष्पों को ब्राह्मणों को देकर व्रत संपन्न करे। इससे दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर उत्तम रूप प्रदान करते हैं। उससे व्रती निरोगी बनता है तथा दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है। यह व्रत नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा ने किया था। रोहिणी पर अत्यासक्त चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया था। शापग्रस्त चंद्रमा देव वैद्य अश्विनी कुमारों की शरण में गए। उसने कार्तक मास की शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ करके वर्ष भर के लिए यह पुष्प द्वितीया का व्रत लिया। इस व्रत के प्रभाव से चंद्रमा का क्षय रोग निवारण हो गया और उसकी कांति पुनः बढ़ने लगी। इस दिन चंद्रमा को कांति प्राप्त हुई थी, अतः इस व्रत का कांति व्रत भी कहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति इस पुष्प द्वितीया का यह कांति व्रत करता है उसका रोगोपशमन हो जाता है एवं उसकी कांति बढ़ने लगती है। अश्विनी कुमार मनुष्यों में कांति की अभिवृद्धि कराने वाले, रोग को निरोग करने वाले एवं दीर्घायुष्य प्रदान करने वाले देवता है। अश्विनी कुमार युग्म है, दोनों जुड़वा भाई है। अतः
इन दोनों के लिए द्वितीया तिथि निर्धारित की गई है। द्वितीया तिथि में अश्विनी कुमार अधिक प्रभावी रहते हैं और अपना व्रत करने वालों को मनोवांछित सिद्धि भी प्रदान करते हैं। जिस दिन अश्विनी कुमार प्रभावित रहते हैं उस दिन उनके भाई बहन यमराज एवं यमुना जी भी प्रभावी रहते हैं, अतः उस तिथि को यम द्वितीया भी कहते हैं। उस दिन यमुना जी ने अपने जुड़वा भाई यमराज को अपने घर भोजन के लिए बुलाया था। यमराज रोग के देवता है। यम द्वितीया का व्रतानुष्ठान करने से रोगों का अभाव हो जाता है तथा यमराज मृत्यु का निर्णायक देवता है, अतः यम द्वितीया का व्रत करने वाले व्यक्ति से अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। इस प्रकार आरोग्य के देवता अश्विनी कुमार एवं रोग के देवता यमराज दोनों के लिए एक ही तिथि कार्तक सुद द्वितीया है। उस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रतानुष्ठान करने वाले व्यक्ति दोनों भाइयों की कृपा से रोग रहित दीर्घायुष्य प्राप्त करता है और दोनों भाइयों के जो जो गुण है वह भी प्राप्त होते हैं। इस तरह जिस किसी को अश्विनी कुमारों को प्रसन्न करना है वो लोग अश्विनी मंत्र का जाप करें, पुष्प द्वितीया का व्रत करें एवं अश्वी याग करें तो उन पर अश्विनी कुमार की कृपा अवश्य बनी रहती है। जय अश्विनव अस्तु।